शानदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो बताएंगे कहां पर है कमाई के मौके। ट्रेड ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन से समझेंगे कि उनको कहां पर इस समय मौके दिख रहे हैं, और sptulsian.com आप हैं कि SP तुलसियान हमें बताने वाले हैं कि इस सीरीज के सितारे कौन से रहने वाले हैं। साथ ही 5 अप्रैल सीरीज के पहले दिन आपने किन ट्रेड्स पर फोकस करना है, इस पर एक चेक लेंगे powermywealth.com के संदीप वागले। यही नहीं, हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया, LKP सिक्योरिटीज के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट गौरव बिस्सा, LFS ब्रोकिंग के राजेश सातपुते, चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमित बगाड़िया, और साथ ही जियोजीत फाइनेंशियल के डीलिंग रूम का हाल भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज दिवाली पहुंचेंगे वहां ठीक 10 बजे। ऑलराइट, आप तो एक्शन भरा दिन रहने वाला है, और देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर क्या गजब की निकल कर आ रही है। SGX निफ्टी को देखकर घबराइए मत, डरिए मत, इससे आपको कोई संकेत नहीं लेने चाहिए संकेत तो हांगकांग के बाजारों से जहां पर तेजी देखने को मिल रही है, लेने चाहिए संकेतों तो US के मार्केट से। देखिए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल सुबह सुबह उठकर एक बड़ा बढ़िया ट्वीट किया हर्षदा। वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि ओपेक अपने फ्लोज को ऑयल के इंक्रीज रखे, उनको तेल की ऊंची कीमतें पसंद नहीं है, और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया खबर है। और देखिए कच्चे तेल में भी ऊपरी स्तरों से एक नी-जर्क रिएक्शन इस ट्वीट के बाद देखने को मिला। तो कच्चा तेल नीचे रहेगा तो हमें कोई चिंता नहीं होगी, और ख़ास तौर पर इस समय इम्पॉर्टेंट समय, इलेक्शन का समय है। ये एक बढ़िया ट्वीट जो हमारे लिए निकल कर आ रहा है, और अब होप यही है कि अमेरिका और चाइना के बीच में जल्द से जल्द ट्रेड वॉर को लेकर कोई खबर निकल कर आए और पॉजिटिव खबर निकल कर आए, तो संकेत तो इससे बढ़िया हो नहीं सकते। जी हाँ, एक बहुत ही बढ़िया सेटअप है विदेशी बाजारों से। अगर आपने पहला क्यू लेना है तो देखिए चौतरफा तेजी देखने को मिली है, और इस क्यू को आगे बढ़ाता हुआ FII का डेटा नजर आया। 3600 करोड़ की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ कल के सत्र में होती दिखाई दी है, और पूरी मार्च सीरीज में हमने देखा ही है क्या दमदार खरीदारी इनकी ओर से लगातार होती हुई दिखाई दी है। तो वो FII का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और सिर्फ कैश में ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स सब में तेजी की पोजीशन ली है। भले ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कल जाकर कुछ बिकवाली का आंकड़ा पेश किया 2000 करोड़ का, लेकिन उस 2000 करोड़ के सामने अगर आप FIIs की खरीदारी के आंकड़े देखें तो चमक वहीं पर है, और इसी बड़े क्यू पर आपने फोकस करना है। चलिए वीरेन, अब बताइए, इस FII के डेटा में पूरा जोश है, वो साफ नजर आ रहा है, कैसे पढ़ें, क्या फाइन प्रिंट कहता है? एग्जैक्टली हर्षदा, अगर आप देखें इस डेटा को मैंने ना इनफैक्ट क्योंकि मैं सिर्फ इसको डे चेंज के आधार पर डेटा को नहीं दे सकता था, तो इसका मैंने कंपैरिजन करा कि ठीक इस दिन जब हम पिछली सीरीज में खड़े थे तो FIIs ने एग्जैक्टली क्या बदल गया है इस सीरीज में। कैश में जितनी बाइंग है शायद मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग आंकड़ा है ये। और 3594 करोड़ रुपए का कैश कल भी आया। DIs का इनकी तरफ से अगर आप देखें करीब 2100 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, लेकिन फिर भी नेट कैश जो बाजार में था वो लगभग 1600 करोड़ रुपए का था। तो FIIs के आंकड़े एक्सीलेंट है, लेकिन हर्षदा इन आंकड़ों को थोड़ा सा बारीकी से समझिए। डेरिवेटिव्स में 6480 करोड़ रुपए की खरीद, इंडेक्स फ्यूचर्स 1814 करोड़ रुपए का खरीदना, 30,081 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन और 1370 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर। सर ये मैं आपको डे चेंज के आधार पर आज टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं पूरे अप्रैल की सीरीज के आधार पर टिप्पणी करूंगा। हर्षदा, एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स लॉन्ग वर्सेस फरवरी 50% ज्यादा है, यानी निफ्टी और निफ्टी बैंक में जो भी पोजीशन पिछली सीरीज के एक्सपायरी के दिन खड़ी थी उससे लगभग 50% पोजीशन ज्यादा है यहाँ पर FIIs के पास लॉन्ग, यानी इंडेक्स पे वो अभी भी एक बड़ा एडवांटेज देख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें लगभग 33 पोजीशंस लॉन्ग ज्यादा हैं। स्टॉक्स में भी काफी सब्सटेंशियल मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दायरा क्या देख रहे हैं हर्षदा, वो याद रखिए FIIs की जो कॉल लॉन्ग है, कॉल लॉन्ग लगभग 40% ज्यादा है पिछली सीरीज की तुलना में। शॉर्ट पुट सबसे बड़ा आंकड़ा है कि 33,000 शॉर्ट पुट ज्यादा है। इसका मतलब FIIs इस बाजार में डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। एक अच्छा बेस होगा, याद रखिए, इस बाजार का 11,400, क्योंकि शॉर्ट पुट सबसे ज्यादा वहीं पे खड़ी हैं, 11,500 यहां पे सबसे ज्यादा शॉर्ट पुट खड़ी हैं। और याद रखिए एक सबसे बड़ा FIIs का आंकड़ा क्या है हर्षदा, कि उनकी तरफ से शॉर्ट कॉल भी है। शॉर्ट कॉल यानी कैप, शॉर्ट कॉल यानी वो लेवल जिसको शायद हम पार ना कर पाए, या फिर वो लेवल जो कि इस सीरीज का टारगेट हो सकता है। याद रखिए 12,000 की कॉल सबसे बड़ा OI लेके खड़ी है, और मैं इसको कोरिलेट करूं FI के डेटा के साथ तो शायद वो इस सीरीज का दायरा 11,500 से 12,000 लेके चल रहे हैं। 11,700 पे कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं आशीष हेमंत। ठीक बात है। तो 12 सालों में
ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि एफआईआई ने इतना पैसा किसी एक महीने में एक सीरीज में दरअसल भारतीय बाजारों में दिखाया है और डाला है। और देखिए इसीलिए क्या रैली देखने को मिली और ये सारा पैसा बैंकों में आया है। लेकिन निफ्टी पर आपकी रणनीति बताइए, क्या है वीरू? देखिए हेमंत, एसजीएस निफ्टी तो आजकल एक छलावा है और देखिए तो कुछ और दिखाता है और बाजार ओपन एग्जैक्टली कहीं और होता है, तो मैं उसको लेकर टिप्पणी नहीं करूंगा हेमंत। लेकिन क्योंकि अगर आप ऑप्शंस के आंकड़े देखें हेमंत, मैं अगर डेली ऑप्शन वीकली ऑप्शंस को देखूं तो सबसे बड़ा ओआई खड़ा है अब करीब करीब 11,600 11,700 की रेंज में। लेकिन मैं इसको टेक्निकल्स के आधार पर अगर कंपेयर करूं, जोड़ लूं, तो सबसे बड़ी चीज है कि ये देखिए कि 11,700 की कॉल में सबसे बड़ा ओआई खड़ा है। तो मेरे पास कोई बड़ा ये ऑप्शन हर्डल नहीं है 11,700 तक। लेकिन एक टेक्निकल अगर आप देखें रेजिस्टेंस कहीं आता है तो वो है 11,636 की रेंज में। यानी आज के इस सेशन को अगर मैं अप्रोच करूं तो ये रहेगा कि डिप्स को खरीदना है, फ्लैट ओपनिंग को भी खरीदना है। याद रखिए मेरा बेस है 11,500 के आसपास, मेरा बेस है 11,490 के आसपास। अगर आप पुट ऑप्शंस के आंकड़े देखें हेमंत, सबसे बड़ा ओआई लेके 11,500 की पुट खड़ी है। तो अपना स्टॉप लॉस इसके आसपास रखिए, डिप्स को खरीदिए, फ्लैट बैंक को भी खरीदिए, फ्लैट ओपनिंग को खरीदिए। पहला टारगेट होगा 11,636, वो पार निकलता है तो 11,700 एक सिर्फ औपचारिकता मात्र होगी हेमंत। ओके, तो ये फिलहाल आज का ट्रेड निफ्टी के लिए हुआ। 11,700 एक औपचारिक आंकड़ा है, फोकस तो होना चाहिए 12,000। और यही बता रहे थे वीरेन पहले भी कि 12,000 के कॉल में क्या भरपूर तेजी की पोजीशंस अब जुड़ने लगी है। अच्छा वीरेन, निफ्टी बैंक कल देखिए 30,500 को बस किस कर थोड़ा सा नीचे बंद हुआ। आज उस लेवल को हासिल करेगा या फिर आज की तैयारी पूरी तरह से, जो हेमंत भी कल चाय की चर्चा पर भविष्यवाणी कर रहे थे, 31,000 की होनी चाहिए? ये देखिए हेमंत के मुंह में घी शक्कर, और ऑप्शन का डेटा तो यही कहता है। सुबह सुबह इनफैक्ट मैंने एक फिगर भी दिखाई थी, ट्विटर पे भी डाली है वो फिगर, कि अब बड़ा ओआई जो खड़ा है ना वो 31,000 पे खड़ा है फर्स्ट। तो वो भी एक औपचारिकता मात्र है, याद रखिए, वो भी देर सवेर आ ही जाएगा। लेकिन कुल मिला के आपको स्टॉप लॉसेस क्या रखने हैं, क्योंकि 30,000 की पुट पे सबसे बड़ा अगर आप देखें ओआई खड़ा है हेमंत, तो याद रखिए कल की क्लोजिंग के मुताबिक 30,060 और 30,220 ये बहुत अहम बेस रहेगा। यानी एक फ्लैट ओपनिंग भी होती है या फिर थोड़ी सी अगर आप देखें पॉजिटिव ओपनिंग भी होती है, तो आप बाय का रुख अपना सकते हैं, नो डाउट। अगर आप देखें, हाँ टेक्निकली हम बहुत ओवर स्ट्रेच्ड हैं, कभी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होगा, वो पॉसिबल है, लेकिन हम उसको इंटरडे में उसको अपनी रणनीति बदल सकते हैं हर्षदा। लेकिन मैं बताऊं हर्षदा, मैं एक चीज पे आज फोकस करना चाहूंगा कि आप प्लीज इस बार थोड़ा बैंक निफ्टी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए। इस बार आप इंडेक्स को हटाकर ले जाइए अपने आप को स्टॉक्स पे। बहुत जमाने के बाद अगर आप देखें, कई साल के बाद मैंने पीएसयू बैंक्स पे इतने स्ट्रॉन्ग रोल ओवर देखे हैं हर्षदा। पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, डीसीबी 95-98% तक के रोल ओवर। तो एज ए इन्वेस्टर भी अगर आप इस वक्त पीएसयू बैंक्स को अप्रोच करेंगे ना हेमंत, तो शायद बहुत कुछ मिल सकता है। कैश और डेरिवेटिव की पोजीशंस बहुत वाइब्रेंट हैं, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, तो इस पर नजर रखिएगा। और एक और चीज हर्षदा, प्राइवेट बैंकिंग बास्केट में इस बार एक स्टॉक का रोलओवर जिसका सबसे ज्यादा है और मेरे को बहुत बड़ा रिवॉर्ड नजर आ रहा है, वो है यस बैंक। सरप्राइज एलिमेंट था ये, इसका रोलओवर का आंकड़ा, इसकी रोलओवर्स की कॉस्ट, इसके ऑप्शंस का बिहेवियर, इसका टेक्निकल पैटर्न। आई थिंक यस बैंक इस सीरीज में आपको सरप्राइज करेगा। बाकी पीएसयू बैंक बास्केट तो है ही स्ट्रॉन्ग। तो आप श्रेय नहीं देंगे वीरू वागले साहब को? नहीं, आशीष को। अरे ऑफ कोर्स, सॉरी, 19.5% पूरी टीम श्रेय की हकदार है। 19% का रिटर्न इस सीरीज में देखने को मिला है। लेकिन आप देखिए कमाल का स्टॉक था, 6% भागा परसों जब जैकपॉट दिया गया था। आज भी एक जैकपॉट है, आशीष बता रहे थे अभी बाहर। हाँ बोलिए। लेकिन यस बैंक में तेजी आपने पकड़ी थी, नो डाउट। अगर आप देखें, मैं पीएसयू बास्केट में था, लेकिन यस बैंक पे आप काफी बुलिश थे और इनफैक्ट पूरी टीम बुलिश थी। लेकिन एग्जैक्टली कल मैं थोड़ा सा बैकफुट पे था निफ्टी बैंक पे, मैं डिप्स का इंतजार करता रहा। लेकिन एग्जैक्टली कल हेमंत ने दाव खेला है ना, हेमंत निफ्टी बैंक पे। एक बार देखते हैं एग्जैक्टली कल हेमंत ने क्या कहा था। वो फ्रंट फुट पे आके जो पारी खेली ना आपने, वो काम कर गई। मैं सेकेंड हाफ में एक्सपेक्ट कर रहा था मूव, आप फर्स्ट हाफ में मूव दिला के चले गए। आइए देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। ये बैंक निफ्टी क्या बड़ा मूव दे सकता है?
अब से लेकर 3:30 बजे तक आज 400-500 पॉइंट वाला दिन है वागले साहब। अभी तक सुबह से इस बारे में बात नहीं हुई है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे लगा सेकंड हाफ में मूव आएगा, लेकिन देखिए मंदी करने वाले फंस गए हैं। 30,200 का जो थोड़ा बहुत वहाँ पे कॉल राइटिंग है, एक बार वो लेवल निकल जाएगा तो और बड़ा यहाँ पे मूवमेंट एक्सटेंड हो सकता है। मुझे लगता है एंड ऑफ द डे तक फायरवर्क्स होना बाकी है। 30,250 और 30,300 तक के अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में नजर आ सकते हैं। लगातार यहाँ पर खरीदारी ही बनी हुई है और ऊंचाइयों पर ही मार्केट है। तो 125 पॉइंट ऊपर था जब बैंक निफ्टी कल सुबह था, तो हम कह रहे थे कि आज का दिन जो है वो 125 पॉइंट पर नहीं रुकेगा, ये 400 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी, 500 भी हो सकती है। तो देखिए 400 डॉट जाकर ऊपर बंद हुआ और इंट्राडे में थोड़ा सा इसके ऊपर भी गया। तो CNBC आवाज़ के साथ रहने का ये होता है फ़ायदा, और आप सब लोग देख ही रहे हैं किस तरह की वेल्थ क्रिएट हुई है आप सबकी। आज जब मैंने सुबह सुबह एक ट्वीट किया हर्षदा और कहा कि नए वित्त वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, तो लोगों ने कहा CNBC आवाज़ हम देखें और पैसा ना बने, ये नामुमकिन है। तो आप सब लोगों का शुक्रिया हम पे भरोसा करने के लिए, और एक बार फिर से आप सबको नया वित्त वर्ष बहुत ही मंगलमय हो। चलिए अब एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह की रणनीति आज बना रहे हैं। संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव बिस्सा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वागले साहब वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, और बधाई आपको। आपने भी कल सुबह सुबह कहा था 125 पॉइंट ऊपर की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलने वाली बैंक निफ्टी में। अब ये बताइए अगला पड़ाव क्या बैंक निफ्टी में, निफ्टी में? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग वीरू। अगला पड़ाव 30,700 बैंक निफ्टी में, बढ़िया है। ऑन द डाउन साइड 30,250 मुझे नहीं लगता है ब्रेक होगा। ब्रॉडली रेंज 30,000 31,000 थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हूँ, क्योंकि अगर देखो होने वाला है, होना ही है। और 11 तारीख की हमने अपनी बात हुई है, सही है। यहाँ से 8 ट्रेडिंग सेशन है आज का छोड़ के, अप्रैल के 8 एक फिबोनाची नंबर है। अच्छा, फिबोनाची नंबर जो फॉलो करते हैं वो समझते हैं, मैं इसमें ज्ञान नहीं देना चाहता। कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, टाइम वाइज उसके आसपास ही आएगा, टॉप बनेगा। वो अभी मेरे को डाउट ये है 12,000 12,200 के बीच में हम जाएंगे या सिर्फ नया टॉप 11,800 850 में अटकेंगे, वो दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। 12,000 जाएंगे सर। हाँ सर, जिसने भी 32, आप ये सोचिए जिसने भी 32,450 करोड़ रुपए भारतीय बाजारों में लगाए हैं और जो 12 साल में जिंदगी में नहीं लगे कभी भी, वो हुआ है पिछली सीरीज में, तो क्या ये पैसा उनका ग्रो नहीं होगा? वो स्मार्ट नहीं है क्या? तो 12,000 भी जाएगा सर, और उसके ऊपर भी जाने वाला, ये बात तो पक्का मुझे तो कम से कम लग रही है। हाँ, मैंने तो कभी कहा था, आई मीन हम जब कोई कह नहीं रहा था, कोई सोच नहीं रहा था, तभी हमने कहा था। मैं ऐसे ही नहीं हूँ कि आई वुड पुट माय नेक ऑन द स्लॉटर हाउस। सही है। नहीं, ये वैसा मार्केट है भी नहीं, ये मार्केट है पर आप छाती ठोक के तेजी कर सकते हैं। बिल्कुल। और हिचक होगी तो फिर आप फंस जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि मैं तो, वो फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाएगा, वो होने नहीं देना है। एब्सोल्युटली। अच्छा, आज के लिए मैं कहूंगा कि पहले दिन पे टिपिकली निफ्टी को या ये रेंज देनी नहीं चाहिए, प्रेडिक्ट करना नहीं चाहिए। वीरू ने ऐसे कुछ कहा मुझे लगता है, और वो सही है, क्योंकि पहले दिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, डेटा जमा हो रहा है। और मैं एक दिग्गज मतलब चार्ल्स डाउ, जिसको हम फॉलो करते हैं, जो भी टेक्निकल एनालिस्ट है 80-90% उनकी थ्योरी फॉलो करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब तक टॉप ना बनता है, सही है, मार्केट्स मतलब तब तक उसको फॉलो करते रहिए, उसको प्रेडिक्ट मत करिए, जस्ट ट्रेल करते जाइए। और मुझे लगता है टिल डेफिनेट सिग्नल्स इमर्ज, टॉप्स आर नॉट मेड, तो जब ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम क्यों कहें कि अभी ये टॉप होगा, यहाँ से गिरेगा, करेक्शंस आते रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक आज मेरे दोनों बाय कॉल है। बैंक ऑफ बड़ौदा पहला है, 126 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 138 का टारगेट है 1 से 2 दिन के व्यू से। दूसरा है GSPL, 181 का मेरा स्टॉप लॉस है, 195 का टारगेट है। ठीक बात है, तो इन स्टॉक्स के ऊपर रखिएगा नजर। वो कहते हैं नो प्राइस इज टू लो फॉर अ बियर और टू हाई फॉर अ बुल। तो शायद आप वही कहना चाह रहे हैं, बाजार में और जबरदस्त तेजी होगी तो बुल्स फॉर्म में है। गौरव बिस्सा को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि उनको कौन से स्टॉक्स आज पसंद है। गौरव बताइए। गुड मॉर्निंग। मैं सहमत हूँ जहाँ पे आपने कहा है कि
यहाँ से जो मोमेंटम है वो अभी भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। मे भी थोड़ी डिप्स अगर आ सकती है, लोग काफ़ी अरसे से डिप का नज़र करें जो उनको मिल नहीं रही है। मे भी अगर थोड़ा भी अगर देखने मिलती है डिप, अगर बैंक निफ्टी में जैसे अभी बात चल रही थी 10,250-300 की, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। तो मैं बैंकिंग स्टॉक के इसमें पहले देने की सलाह दूंगा मैं साउथ इंडियन बैंक, जहाँ पे अगर आपने देखा है तो 14 से 16 ये कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा था। अभी एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने मिला है, रोल ओवर्स ठीक ठाक से हैं। ऑप्शन वाइज अगर देखेंगे पिछले महीने काफ़ी अच्छी बाइंग हुई थी, ये सीरीज शुरुआत है तो इसमें अभी बिल्डअप बनने वाला है। तो यहाँ पे आप 18 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 1.5 रुपये का इसमें टारगेट होगा और 15 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस होगा। 50 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। दूसरा है कैनफिन होम, जहाँ पे काफ़ी अच्छे इसमें अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बने, तकरीबन 300 के आसपास रोल्स पे अच्छे खासे इसमें लॉन्ग्स हुए हैं और एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने मिला है। कल भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था। तो 360 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। 9.5 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा और 22-23 रुपये के आप इसमें लक्ष्य के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हैं। चले, तो ये तेजी के एक आइडिया सामने निकल कर आ रहे हैं, तेजी में ही रहना है। कैनफिन होम्स पर कल हम दोपहर में भी काफी डिटेल में चर्चा कर रहे थे। आखिरी सौदा में बाय कॉल दिया था, मुझे याद है, आशीष चतुर्मोता ने, और वहां पर काफी तगड़ी तेजी बन गई है। अब आपने ऑप्शन में भी ट्रेड खड़ा करना है, 360 का कॉल लेकर चले, ये कह रहे हैं गौरव बिस्सा। और यहाँ पर मोमेंटम तो जबरदस्त पकड़ा हुआ है, तो आगे और फायदा आपके हाथ लगेगा। तो तेजी वाला आइडियाज पर ध्यान देंगे तो पैसा आपका जरूर बनेगा। तो पैसे बनने के लिए आज की थीम क्या है, किन स्टॉक्स में आज आपने फोकस करना है? हमारे जानकारों की पिक्स निकल कर आई हैं, लेकिन अब बात करते हैं खबरों की। नीरज तैयार है यही बताने के लिए, आगे वरुण भी बताएंगे कि ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं अलग अलग कंपनियों पर, सेक्टर्स पर। लेकिन नीरज, पहले आप। देखिए, खबरों वाले जो शेयर हैं उसमें कई सारी थीम्स फ्लोट कर रही हैं। एक तो सरकारी कंपनियों पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि खबर ये निकल के आ रही है सरकार DVRs अलाउ कर सकती है इन कंपनियों को फंड रेज करने के लिए। DVR यानी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। ये ऐसे शेयर होते हैं जिसमें वोटिंग राइट्स नहीं होता लेकिन डिविडेंड अच्छा मिलता है। तो इससे प्रोमोटर जो भी होगा उसको बहुत दबाव नहीं होगा फंड इन्फ्यूज़न का, क्योंकि उसमें ये प्रेशर नहीं आता। तो ये सरकारी कंपनी जो तमाम है, BEL, EIL, OMCs, NTPC, खास तौर पे वो जो प्रॉफिट मेकिंग है उनके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगी और वहाँ पे अच्छी तेज़ी बन सकती है, क्योंकि सरकार का एक नया आइडिया निकल के आया है पैसे जुटाने का कंपनियों के लिए। तो ये एक बेहतर हो सकता है। दूसरा, एक बड़ी कंपनी है वेबको इंडिया, जो ऑटो एंसिलरी सेगमेंट की है, मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है वेबको इंक, उसको एक जर्मन कंपनी है ZF फेडरिक उसको खरीद रही है पूरी। करीब $7 बिलियन की ये डील होने वाली है। तो इसको नज़र पर रखिए, क्योंकि डायरेक्ट सब्सिडरी है, तो हो सकता है यहाँ पे ऑफर ट्रिगर हो जाए, तो ये एक स्टॉक तेज़ी में हो सकता है। DLF पे नज़र रखिए, इनका जो QIP बंद हुआ है उसका प्राइस इन्होंने 183 रुपये 40 पैसे तय किया है और भाव वहाँ से 10 रुपये ऊपर भी चल रहा है। तो ये दर्शाता है कि डिमांड ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है और कंपनी ने प्राइस नीचे इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे शेयर्स इनको इशू करने हैं। इसके अलावा ब्रिटानिया पे नज़र रखिएगा, ब्रिटानिया के साथ पेयर कर लीजिएगा HPCL भी, क्योंकि कल SBI म्यूचुअल फंड ने HPCL में बिकवाली करी है और ब्रिटानिया जो नया इंट्रेंट है इंडेक्स का उसमें खूब खरीदारी करी है। 3,098 रुपये के भाव पे 0.5% से ज़्यादा हिस्सेदारी उन्होंने ब्रिटानिया में खरीद ली है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और कल SBI म्यूचुअल फंड की ज़बरदस्त खरीदारी चल रही थी, उन्होंने शीला फोम में भी खरीदा, जहाँ पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम करने के लिए शेयर बेच रहे थे। 1100 रुपये का प्राइस रखा गया था OFS का, लेकिन डील उससे बहुत ऊपर हुई। 1250 के प्राइस पे इन्होंने काफ़ी जाके खरीदारी करी है। करीब 6% हिस्सेदारी ये इन्होंने रखी है यहाँ पे, 3.5% हिस्सेदारी खरीदारी करी। तो शीला फोम में भी तेज़ी का माहौल रहेगा। अडानी इंटरप्राइजेस, ये ग्रुप जो है ना, अपने आप को मतलब एयरपोर्ट से लेकर पता नहीं कहाँ कितने जो भी बिजनेसेस आप देखते हो उसमें अब एक नया बिजनेस इसमें एंटर हुआ। इन्होंने एक और कंपनी खोली है जो अडानी इंटरप्राइजेस की सब्सिडरी है डिफेंस सिस्टम्स, उसके तहत एक और कंपनी बनाई है हाईली प्रिसिजन गियर्स जो होते हैं डिफेंस सिस्टम के लिए, ऑटो इंजीनियरिंग के लिए, उसके लिए तो एक कंपनी। तो अडानी इंटरप्राइजेस पे भी नजर रखनी चाहिए। तो स्टॉक्स ढेर सारे और खबरों का पूरा एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही तैयार रहिएगा आज ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या निकल कर आ रहा है उसके लिए भी। शुरुआत आयशा मोटर्स के साथ करेंगे। वरुण तैयार है। आयशा मोटर्स को लेकर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिपोर्ट नजर आई है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की ओर से। वरुण बताइए क्या चिंताएं हैं? देखिए, तगड़ा डाउनग्रेड यहाँ आया है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से। आयशा मोटर्स पे डाउनग्रेड किया है, अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दे रहे हो, प्राइस टारगेट काटे हैं 26,000 से काट के सीधे 19,000 का कर दिया है। इनका कहना है कि इनके चैनल चेक्स सजेस्ट कर रहे हैं कि डीलर लेवल पे काफ़ी दिक्कतें हैं, वहाँ पे स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है,
वहाँ पे जो वॉल्यूम्स है उसमें करीब 20 से 30% के आसपास की गिरावट देखने मिली है और जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वहाँ भी करीब 20 से 30% के आसपास की गिरावट हुई है। तो जो डीलर लेवल पे दिक्कतें हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ते जा रही है और इसके लिए इन्होंने FY20 का अपना जो EPS एस्टिमेट है उसे 11% से घटाया है और मार्जिन का जो फोरकास्ट है FY21 के लिए करीब 28% से उसको घटा दिया है और FY19 के जो मार्जिन के एस्टिमेट है उसे करीब 30-31% से घटा दिया है। तो डीलर लेवल की जो चिंता है उसके चलते अर्निंग्स का एक डाउनग्रेड आया है और प्राइस टारगेट 26,000 से काट के सीधे 19,000 का कर दिया है। तो आयशा मोटर्स के लिए काफ़ी बुरी रिपोर्ट है, काफ़ी चिंताजनक ये रिपोर्ट है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की। अब आते हैं वरुण बेवरेजेस में। तो CLSA ने यहाँ खरीदारी की सलाह दी, अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं 985 से बढ़ा के 1175 का कर दिया है। इनका कहना है कि 2018 तो इस कंपनी के लिए अच्छा था, लेकिन साउथ और वेस्ट में जो एक्सपांशन कर रहे हैं, जो एक्विजिशन कर रहे हैं, उसके चलते FY20 और 21 में इनके EPS में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है और इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है। NBFCs पे जेफरीज की रिपोर्ट है, इनका कहना है कि जो लिक्विडिटी की पोजीशन है वो कुछ हद तक सुधर रही है, लेकिन अभी भी स्थिरता नहीं है और आगे NBFCs कोशिश करेंगी कि इसमें किसी तरह से स्थिरता लाई जाए। लेकिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट को डाउनग्रेड किया है, प्राइस टारगेट काटे गए हैं। L&T फाइनेंस को यहाँ डाउनग्रेड किया गया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ प्राइस टारगेट काटे गए हैं और PNB हाउसिंग फाइनेंस पे भी प्राइस टारगेट काटे गए हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं सारे प्राइस टारगेट्स। लेकिन बजाज फाइनेंस, HDFC यहाँ इन्होंने अपने जो प्राइस टारगेट है उनको बढ़ा दिया है और LIC हाउसिंग फाइनेंस पे भी जो प्राइस टारगेट है वो बढ़ाए गए हैं। अब आते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे। तो यहाँ दो रिपोर्ट है, एक सिटी की, एक HSBC की है। सबसे पहले सिटी की बात करते हैं। तो HPCL पे खरीदारी की सलाह दी और प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं, 285 से बढ़ा के 310 का कर दिया है। इनका कहना है कि OMCs में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने की। वैल्यूएशंस इन कंपनीज के काफ़ी सस्ते हो चुके हैं, अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस से तो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे ये है और अगर कच्चे तेल के दाम यहाँ से और गिरते हैं या फिर इन्हीं लेवल्स पे रहते हैं तो इन कंपनीज की जो अर्निंग्स है उसमें एक बहुत बड़ा फायदा आपको देखने मिल सकता है। BPCL पे सिटी, इनफैक्ट ये पूरे सेक्टर जो है उसमें इसको अपना टॉप पिक बता रहा है। प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं, 390 से बढ़ा के 420 का कर दिया है। इनका कहना है कि जो IMO 2020 है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई रहेगा तो वो BPCL रहेगा। GRMs में भी अच्छा खासा उछाल देखने मिलेगा और इसके लिए ये इनका टॉप पिक बना हुआ है। प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं और HSBC ने भी IOC, BPCL, HPCL तीनों पे अपने प्राइस टारगेट जो है वो बढ़ा दिए हैं। अब अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह के प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। IOC 168 से बढ़ा के 199, BPCL 429 से बढ़ा के 460 और HPCL 298 से बढ़ा के 341। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे ब्रोकरेज हाउस काफ़ी बुलिश हो रही है। आखिरी की दो रिपोर्ट से बैंक ऑफ बड़ौदा पे क्रेडिट स्विस अंडर परफॉर्मर का कॉल दे रहा है और प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ाए हैं 105 से बढ़ा के 115 और साइंट पे एक्सिस कैपिटल ने कवरेज शुरू किया है 803 के प्राइस टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। ब्रोकरेज हाउसेज अब लक्ष्य बढ़ा रहे हैं और CNBC आवाज़ ने पिछली सीरीज की शुरुआत में ही आपसे कहा था ऑयल मार्केटिंग कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगी। आज भी आप देखिए, हम आपको बताने वाले हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो इस नई सीरीज के सितारे होने वाले हैं। लेकिन HP, BP आप देखिए 22% HPCL में तेजी देखने को मिली, BP में देखिए 14.5% की तेजी देखने को मिली इस सीरीज में। क्या दमदार प्रदर्शन इस सीरीज में दिखाया है। डॉक्टर साहब महीने भर का चार्ट दिखाइएगा तो लोगों को ये समझ में आएगा। वागले साहब, कंटिन्यू रहेगी ये तेजी HP, BP में? हेमंत, मंथली चार्ट्स तो अभी पॉजिटिव बने हैं और मंथ आज कंप्लीट होगा। ठीक बात है। तो पिछले 4, 5, 6 महीने का HPCL का जो बॉटम बना है वहाँ से अच्छी खासी मूव आई है और ये कंटिन्यू होगी। एट 272 मुझे 320, 330 तक HPCL लगता है। सिमिलरली BPCL ऑल्सो विल गिव यू एटलीस्ट 15-20% मूव फ्रॉम हियर। तो तेजी बरकरार रहनी चाहिए। तो जो HPCL इंडेक्स से बाहर जा रहा है, आपको नहीं लगता उसका कोई असर देखने को मिलेगा? क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और पूरी थीम भी बन चुकी है तेजी की। कच्चे तेल में तो हम देख रहे हैं नियंत्रण ही देखा गया है। इनफैक्ट मैंने हर्षदा ये देखा है कि FNO के बाहर जब जाता है तो निफ्टी के सर, निफ्टी ये निफ्टी से बाहर जाएगा। नहीं, हाँ, FNO से बाहर जाता है तो स्टॉक चलता है। एग्जैक्टली सही है आपकी अभी निफ्टी के बाहर जाता है तो क्या होता है सर, निफ्टी के बाहर भी जाता है, मतलब चलता है। क्यों नहीं, उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। इट्स जस्ट अ मेजरमेंट। उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स अलग है टोटली। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि उसके वजह से वीकनेस आएगी। चार्ट्स पे वीकनेस नहीं दिख रही ये मैं भी मानने को तैयार नहीं हूँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप रीइटरेट कर रहे हैं ना कि तेजी बनी रहेगी। गौरव, आपका कॉल क्या रहेगा इन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में? क्योंकि देखिए पिछले महीने अगर पैसा बना है तो इन्हीं कंपनियों में सबसे ज्यादा बना है।
देखिए मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। हमने देखा कि एक ब्रेकआउट देखने मिला था सभी ओएमसीज में, फिर एक अच्छा रैली भी देखने मिली थी। फिर हमने देखा कि ऊपरी लेवल्स पे एक छोटी मोटी रिवर्सल पैटर्न बनी थी, फिर ब्रेकआउट लेवल्स रिटेस्ट करके वापस अपसाइड आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा टेक्निकल पैटर्न है। अगर ये लेवल सस्टेन हो जाते हैं करंट लेवल्स, तो मैं सहमत हूँ। यहाँ से आपको 10% के तक के लेवल्स, आपको 8 से 10% तक के आपको अपसाइड देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे मोमेंटम अच्छा है, पोजिशंस भी बन रही हैं और ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मेरे हिसाब से यहाँ पे फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है इसके लिए। नज़र रखिएगा इस पॉकेट पर। अच्छी तेज़ी देखिए यहाँ पर देखने को मिली थी और ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रह सकता है इस सीरीज़ में भी। लेकिन अच्छी तेज़ी तो देखिए सरकारी कंपनियों में भी देखने को मिली है, सरकारी बैंक्स में खास तौर पर आप देखिए क्या मूव बना है। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा किस तरह से रैली कर रहा था। डॉक्टर साहब दिखाइए 6% 7% की तेज़ी। SBI देखिए कितने दिनों के बाद, वागले साहब हम लोग कह रहे थे कल कि SBI के ऊपर ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट आई है 350 की, और देखिए कल इंट्राडे में क्या भागा ये स्टॉक, 320 पर जाकर इसने समाप्ति दी है। तो ये सारे सरकारी बैंकों में जो होप है वो ये है कि जो लोग लोन डिफ़ॉल्ट कर पैसा नहीं दे रहे थे वो अब थोड़ा डरेंगे, क्योंकि नीरव मोदी और विजय माल्या पर जो शिकंजा कसा गया है उसके चलते थोड़ा डर देखिए और बनेगा। और आज नीरव मोदी आपकी सुनवाई होने वाली है। याद करिए होली की से पहले एक दिन इनको लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में इनको रखा गया था और आज इनको पेश किया जाएगा। ईडी के अफसर और CBI के अफसर UK में पहुंच चुके हैं और देखना होगा इनको बेल मिलती है या नहीं मिलती है, किन शर्तों पर मिलती है, या इनका भारत में जो प्रत्यार्पण है वो कब होता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर नज़र आज बाज़ार की भी रहने वाली है। हालांकि कई लोगों ने कल इन शेयरों में तेज़ी कर ली थी, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय सूरी जुड़े हैं जो आपको बता रहे हैं कि आज लंदन में क्या क्या एक्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद इन तमाम स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न कचहरी में आज ये होगा कि नीरव मोदी को बेल पे छोड़ा जाए या नहीं। गिरफ्तारी के बाद 10 दिन वो जेल में बिता चुके हैं और उनके वकीलों का पहला प्रयत्न अब ये होगा कि नीरव मोदी को किसी तरह जेल से बाहर निकालें। वैसे इस प्रकार के एक्स्ट्रेडिशन केसों में आमतौर पे जेल नहीं भेजा जाता। ऐसा इस केस में हुआ क्योंकि पुलिस को शक था कि वो कहीं भाग न जाए। यदि नीरव मोदी को बेल पे छोड़ा जाता है तो उसकी शर्तें कड़ी हो सकती हैं। पिछले लगभग 5 करोड़ रुपयों की जमानत के ऑफर को बढ़ाया जा सकता है। थाने में लगातार हाजिरी की आज्ञा दी जा सकती है और इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग का भी आदेश दिया जा सकता है। उसके बाद देखा जाएगा एक्स्ट्रेडिशन की सुनवाई को आगे कैसे बढ़ाएं। बात है बाप तो देखिए संजय सूरी जी की बात को अगर आप सही से समझें तो हिंट मुझे ये मिल रहा है खरीदा कि बेल की उम्मीद ज़्यादा है और अगर बेल हो जाती है तो फिर इन स्टॉक्स में एक मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिल सकता है। आज के सत्र में एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसेस लंबा होता है तो कल जो तेज़ी देखने को मिली, वागले साहब कहते हैं शेयर बाजार में मुनाफा वही जो आपके घर में आ जाए। बुक प्रॉफिट इज बेटर देन द प्रॉफिट इन द बुक कर लिया जाए आज सुबह सुबह मुनाफा इस इवेंट से पहले। मैं स्पेसिफिकली पहले स्टेट बैंक की बात करूंगा। हमने कल कहा था 305 306 के ऊपर चलेगा, ये 330 335 तक जाएगा। कल का 339 का हाई है, 339 पॉइंट समथिंग, और वहां से प्राइसेस गिरे हैं। वापस हम 320 के आसपास आ जाए, बिल्कुल मुनाफा बुक कर ले। PNB में मैं 100 तक मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो 95 96 अटका है। तो आना तो सर कल आता। देखो वीक नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अगर न्यूज आती है और कुछ करेक्टिव मूव आती है तो डीप करेक्शन हो सकता है। क्योंकि हम कल सुबह कह रहे थे देखिए ये ट्रेड आपको लेना चाहिए सेकंड हाफ के लिए, तो देखिए लोगों ने लिया है। तो आज सुबह आपको कूद कर ये शेयर खरीदने चाहिए? जी नहीं, ये सलाह नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर अब गिर जाने वाले हैं, खराब प्रदर्शन दिखाने वाले हैं, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट करने का व्यू नहीं, शॉर्ट बिल्कुल मत करिएगा, मुनाफा घर ले जाएं। लेकिन एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा, क्योंकि अगर इस तरह की खबर आती है आज दिन के दौरान और जनरली उनकी जो सुबह होती है तब हमारी दोपहर होती है, सेकंड हाफ में अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो उससे पहले हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो कल हमने सुबह सुबह कहा था बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदिए, तेजी देखने को मिलेगी, मिली, और अब आज इस इवेंट से पहले
प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए, ये है कॉल। जी हम बेटर सेफ देन सॉरी, कि ऐसा ना हो कि वहां पर उनको बेल मिल जाए और इस तरह से स्टॉक्स गिरना शुरू हो, और आप लोगों ने अच्छा पैसा कमा लिया exactly. है तो उसका फायदा उठाइए। के लिए ये शेयर अभी भी बहुत बढ़िया है, करेक्शन में जरूर खरीदने चाहिए। कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे आज के सत्र में, उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। मेटल्स में देखिए टाटा मेटालिक्स फोकस में रहेगा, टाटा स्टील यहां पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। आज मेटल कंपनियों में शंघाई से एक अच्छी खासी खबर निकल कर आ रही है, सब पर बात करेंगे जरूर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फटाफट लौटते हैं।